उंगली ऊपर कीजिएगा। अभी मैं हाजीपुर व्यवहार न्यायालय के परिसर में आया हूँ और हमारे पीछे एक दादी माँ है और एक पीछे वकील साहब है। कुछ इनका पहले का कोई केस है सर, आपने अभी बताया कि कोई केस ख़त्म हुआ है, कैसा वो मैटर है जो आपने ये इसको ख़त्म करवाया, थोड़ा इसके बारे में जानकारी बताएं। सबसे पहले तो मैं अपना नाम बता दूं, रमेश कुमार सिंह एडवोकेट, व्यवहार न्यायालय हाजीपुर वैशाली और पटना हाई कोर्ट में भी मैं प्रैक्टिस करता हूं। ये नाजिमा खातून है और इनके ये पुत्र है इमामुल मोहम्मद इमामुल नाम है इनका। जनवरी 2025 में ये मेरे पास आए थे किसी भाई बंधु के माध्यम से और 2002 का केस है। 2002 में केस हुआ था। केस में बहुत कुछ नहीं था, लेकिन केस होता है, छोटा बड़ा नहीं कह सकते हैं, केस होता है। इनके हस्बैंड केस लड़ रहे थे, वो उनका इंतकाल हो गया। अब उनके इंतकाल के बाद चूँकि ये लोग केस से मतलब केस के बारे में उतना नहीं जान रहे थे, तो उस केस में वारंट जाके BW NBW 8283 एब्सकॉन्डर, यानी केस के अंतिम तक प्रोसीजर हो गया था। एब्सकॉन्डर होने के बाद ये मेरे पास जनवरी में आए थे। हम देखे तो बड़ा दुखद स्थिति में केस था। अब वृद्ध आदमी है, ये बेचारा अकेला कमाते हैं, इनका 5-7 गो बाल बच्चा है, पत्नी है और सारे लोग इन्हीं पर डिपेंड है। अब हम देखे कि भाई एब्सकॉन्डर हो गया तब तो जेल जाना पड़ेगा। अमूमन कोर्ट का जो मोटिव होता है कि एब्सकॉन्डर के बाद आपको केस छोटा हो चाहे बड़ा हो तभी आपको बेल होगा। लेकिन जब केस को हम पढ़ें तो हमको लगा कि केस को लड़ने वाले जो थे वो लड़ रहे थे और जब तक वे जीवित थे तब तक केस को पूरा प्रॉपरली नियमित रूप से लड़े और मरने के बाद केस का ये हाल हुआ था। बहुत ही तेज़ तर्रार और सूझबूझ वाले हमारे जज साहब हैं, मजिस्ट्रेट महोदय हैं अनुराग मिश्रा, JM फर्स्ट क्लास, जो हमारे पीछे ही कोर्ट है उनका। हमने जमानत आवेदन दाखिल किया रिस्क लेके, ये कह के कि भाई आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि झूठ साच हम नहीं बोलते हैं, बड़ा सीधा साधा प्रैक्टिस है और बहुत फेयरली हम काम करते हैं। तो हमने अनुराग बाबू के यहाँ रखा और हम अपनी बातों को रखे कि सर देखा जाएगा कि जब तक इनके शौहर जिंदा थे तब तक केस में ये अप टू डेट थे, उनके मरने के बाद ये केस से अनजान थे, इसके लिए ये एब्सकॉन्डर तक पहुँचे हैं। अब वे बहुत दुविधा में पड़ गए, चूँकि कानून तो सबके लिए बराबर है। हमने बहुत देर तक अपनी बात रखा, वो वकील साहब भी थे, लेकिन यदि अगर अनुराग बाबू नहीं होते, उतना मैंने अप टू डेट सूझबूझ वाले मजिस्ट्रेट महोदय नहीं होते तो उतना नहीं रिस्क लेते। लेकिन वे कहें कि अंतोगतवा वे कहें कि भाई इनकी अवस्था को देखते हुए, आपको बहस को देखते हुए वकील साहब, हम आपको इस शर्त पर जमानत दे रहे हैं कि आप एकदम कंटिन्यू डे टू डे रहेंगे और इस केस को निष्पादित तक आप भागेंगे नहीं। हमने तमाम शर्त चूँकि कोर्ट ने कहा तो हमको मानना ही है। तो जनवरी 2025 से लेके आज आपको डेट मैं बता दूं 8 जनवरी 2026 का दिन है, लगभग 1 साल के अंतोगतवा इन्हीं से पूछ लीजिए। आज केस समाप्त हो गया और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि इनसे आप पूछिए कि कभी भी मैं पैसा के लिए बहुत उतना ये नहीं घिच-घाच नहीं, और जब भी डेट हुआ कंटिन्यू चला, ये दिए, जब भी दिए ये कहें कि भाई हमको कमा रहे हैं, मजदूरी करते हैं, सब मेरे ही पर है। तो ये इस वीडियो के माध्यम से यह भी एक संदेश जाए, जो लोग कहता है वकील साहब नोच लिए, वकील साहब लूट लिए, वकील साहब ये कर लिए, वो कर लिए, तो आप तमाम प्रश्न करें। और हम मेरे ख्याल से मैं जैसे ये चाहे वैसे मुकदमा आज इनका समाप्त किया और बहुत ज़्यादा पैसा भी इनसे मैं नहीं लिया हूँ। आप खुद तहकीकात करें। 1 साल में कितना लिए होंगे? 2000, 5000, 4000 ही तो होगा। मैंने हाँ बिल्कुल, अरे सही आपको हम बता देते हैं भाई। देखिए ये क्लाइंट है और क्लाइंट जो है ना, मैं इनके मुंह पर कहता हूँ, क्लाइंट कभी भी वकील से खुश नहीं रहता है। इसलिए खुश नहीं रहता है कि क्लाइंट को लगता है ना कि दरोगा जी को जो 1 लाख दिए वो सही दिए, बहुत दे दिए, जबकि आप जान लीजिए कि एक वकील, पेशकार और पुलिस के बीच वकील न रहे तो इनका जो कोर्ट है ना, मांस उस सब खींच लेगा पुलिस। क्या बात करते हैं आप? लेकिन इनको वकील को बुरा भला कहना है। वकील तो सबका श्राप को न्याय दिलवाता है। आज एक वकील ही था जो इनका जो केस में न्याय दिलवाए हैं, और आप इनसे पूछिए कि यदि एज ए वकील इनसे कुछ हम लूटे होंगे, कुछ लिए होंगे या नैरेटिव पर चढ़ के पैसा लिए होंगे तो मैं वकालत छोड़ दूंगा। मैं भी वकील हूँ, इसलिए आप एक मंत्र से सारे भूत को नहीं झाड़िए। अगर वकील कुछ ले रहा है तो बदले में बहुत सारे वकील जो है अपना जीवन दे रहा है। आपको मालूम है मैं फिट लोग हूँ, 35 साल मेरा उम्र है और सुबह शाम व्यायाम करते हैं, बहुत ताकत है मेरे अंदर। हम नशा पानी नहीं करते हैं, चाय भी नहीं पीते हैं
और क्लाइंट के काम के कारण 2 बार मेरे ब्रेन पर अटैक हुआ और हमको लग रहा था ना कि हार्ट फेल कर जाएगा। पूछे मेरे परिवार से जाके, रात में बेचैनी होने लगा। हम डॉक्टर के पास गए, तमाम चेकअप करवाए। किस लिए? चूँकि मेरा मुकदमा का प्रेशर था कि कल मेरा कोई मुकदमा छूट न जाए। मेरा पटना में तारीख था, महेंद्रपुर में तारीख था, हाजीपुर में तारीख था। अब मेरा जूनियर कहा कि भाई आज हम आएंगे नहीं वकील साहब। हम परेशान हो गए कि मेरे इतने क्लाइंट जो आएंगे उसका क्या होगा। तो एक वकील साहब पिछले साल हार्ट फेल कर गया, उनको बुखार लगा था, लेकिन वो ये सोचकर कोर्ट में आए कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो किसी का बेल टूट जाएगा, उनका हार्ट फेल हो जाएगा। तो उनका हार्ट फेल कर गया। कितना वकील साहब मर गए क्लाइंट के लिए। आप कहते हैं कि वकील साहब लूट लिए तो क्यों नहीं लूटेंगे? उनको कोई पेमेंट है? वकील साहब को पेमेंट है। आप 100 रुपया देते, सुनिए, आप 100 रुपया देते हैं, आप 200 रुपया देते हैं वकील साहब से। 100 रुपया 200 रुपया में वकील साहब का जीवन चलेगा? आपका बच्चा आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, वकील साहब का बच्चा भीख मांगेगा? वो भी ऑफिसर बनेगा? आपके लिए लड़ रहा है, पुलिस से लड़ रहा है, दरोगा से लड़ रहा है, कोर्ट से लड़ रहा है। एक जज साहब ऐसे हैं जो काम नहीं करते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, साइन नहीं करना चाहते हैं। वकील साहब उस जज साहब से लड़ जाते हैं। एक बात हम रोकेंगे अभी। आपको मैं कहूँगा भाई साहब कि वकील साहब को आप बड़ा भूला मत कहिए। वकील साहब ही है तो धरा बचा हुआ है, वकील साहब है तो कानून बचा हुआ है, वकील साहब अगर है तो मनुष्य का मानवता बचा हुआ है, नहीं तो सिस्टम फेल कर जाएगा, सब लूट के खा जाएगा। क्या आपको कह रहे हैं, सुनिए सर। छोटा मोटा दुकानदार होता है जो तनी मनी दुकान सामान बेचता है, बेटा तो फायदा ज़्यादा लेता है। अब बड़का जो होलसेलर रहता है वो फायदा कम लेता है जब गहकी को ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वकील साहब के ग्राहक अगर बढ़ जाए, क्लाइंट अगर बढ़ जाए, तो उनको अपना फीस तो कम करना चाहिए था ना। मैं आपको बता दूं, चाहे वकील हो, सुनिए, चाहे वकील हो, मजदूर हो, बिजनेसमैन हो, नेता हो या भिखमंगा हो, कोई नहीं चाहता है कि मेरी आमदनी कम हो। अगर कोई कह दे कि मैं अपना आमदनी, ये भाई साहब जो हंस रहे हैं वकील पर जब टिप्पणी होता है तो ये जो हंसते हैं, ये जब कुछ करते होंगे तो इनको भी चाहत रहता होगा कि 5 की जगह हमको 50 मिले। इनको भी चाहत नहीं। आप वकालत खाना में है, आप सुरक्षित है नारायण, यहाँ आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। और जब तक हम हैं तब तक हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप, हर आदमी चाहता है कि हम 50 की जगह पर 50 कमाए। वकील साहब अगर 100 की जगह पर 500 कमा लिए तो परलय हो गया। हार्ट पर प्रेशर पड़ता है, हार्ट पर वकील साहब बेचैन रहते हैं। बाल बच्चा से पूछिए, वकील के बच्चा से पूछिए। बात है भाई, वकील साहब जो है बहुत त्याग करते हैं तब जाके वकालत करते हैं। इनका केस आप लोगों ने खत्म करवा दिया, मतलब समझिए। अब बताइए कितना फीसबा कितना लेते हैं? सामने तो बोल रहे पैसे नहीं लेते हैं। 400-500 रुपये फीस है इनका, उतना देते थे। और उतना कोई दबाव नहीं रहता था कि हमको अभी देके ही जाना है। जब मर्जी किया तो हम दिए, नहीं किया तो नहीं दिए। तो आपका केस कहानी खत्म हो गया आज के डेट में। वकील साहब अच्छे मिले आपको? हाँ, वकील साहब बहुत अच्छे मिले हैं और कोई मेरे पास दबाव नहीं आया था। और आज के डेट में मेरा केस ख़त्म हो गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि वकील साहब बहुत अच्छे हैं। तो यानी केस खत्म हो गया तो समझिए गंगा पार कर लिए, नहीं तो तारीख पर तारीख लगा रहता। कितने साल से आप लड़े ये केस? 2000 से 2002 में शुरू हुआ था, आज 2026 हो गया। मैंने कि 24 साल मोटा मोटी हो गया केस का। ये तारीख पर तारीख एक डायलॉग था, और वो डायलॉग यहाँ चरितार्थ होती हुई कि 2002 का केस और 2026 में ख़त्म हुआ। अब दामनी पिक्चर का डायलॉग था। चलिए, और तमाम जो वकील साहब अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट है आप लोगों के सामने कि जितना जल्दी हो सके केस को ख़त्म करवाने की कोशिश करें, तारीख पर तारीख न लगवाने की कोशिश करें। धन्यवाद।